आप सभी प्रियजनों का व मेरे जानकारों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और मैं आपको प्रातःकालीन में अपने सदगुरुदेव के बारे में बताता हूँ। आज सदगुरुदेव ने एक बार हमको प्रश्नोत्तर के बारे में बताया था कि प्रश्नोत्तर में तुम उलझे हुए हो। क्या कहा था? देखिए, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम मूढ़ हो और जीवन का बहुत बड़ा भाग तुम प्रश्न पूछने में ही और उत्तर पाने में ही व्यतीत कर देते हो। सबसे सटीक और पूर्ण उत्तर मौन से ही दिया जा सकता है। सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं मौन से उत्तर मिल जाता है अगर साधक या शिष्य गुरुदेव की भाषा को समझने लग जाए तो। कि तुम मौन भाषा को पढ़ सको, समझ सको, ऐसा ही आशीर्वाद सदगुरुदेव भगवान देते हैं हमेशा। जब मैं नहीं बोलता तो मेरे शरीर के, सदगुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, जब वह नहीं बोलते तो उनके शरीर से प्रत्येक रोम रोम बोलने लग जाता है और प्रत्येक रोम रोम से तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिलने लग जाएंगे। जिस दिन यह प्यार तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगा, कमल के पुष्प खिल जाएंगे हृदय में गुरु के प्रति, तब तुम्हें गुरुदेव के शरीर से हर प्रश्न के उत्तर मिलने लग जाएंगे। पर इसमें आवश्यकता एक चीज की होती है कि आप बिल्कुल शांत चुपचाप गुरुदेव के पास बैठें और उनको निहारते रहें और उनकी एक एक क्रिया प्रतिक्रिया पे ध्यान दें, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा है, सफर लंबा होता है, अतः देर करना उचित नहीं है, दूर खड़े रहना भी ठीक नहीं है। अगर सदगुरुदेव भगवान मिल गए तो आप सोचें कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे, अगले महीने प्राप्त कर लेंगे, 10 दिन बाद प्राप्त कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है जो आप अपने जीवन को खो रहे हो। और सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं जिस प्रकार नदी लहराकर समुद्र में मिल जाती है और जिस प्रकार बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है और जिस प्रकार सुगंध हवा में एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार से तुम मुझ में एकाकार हो जाओ। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें चुपचाप में ही दे दूंगा। गुरुदेव का जब अपने जीवन में आगमन होता है तो सदगुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं कि गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, सदगुरुदेव आगे, सदगुरुदेव आगे। एक शिष्य के भाव होते हैं। फिजा में एक सनसनाहट, एक सरसराहट सी फैल गई, एक हलचल सी मच गई है। शिष्यों के चेहरे पर जैसे गुलाल मल दी गई हो, उनके चेहरे पर लगने लगे हैं कि जैसे अभी अभी भोर हुई है। प्रसन्नता से चेहरे दमकने लग जाते हैं, आंखों के माधुर्य की वर्षा सी होने लगती है। ये सब कब होगा? जब आपके हृदय पक्ष में सदगुरुदेव विराजमान होंगे। होठों पर गुरुदेव के अलावा कोई शब्द नहीं आएगा। उस समय केवल गुरु गुरु गुरु, मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु, यही हृदय से आवाज निकलती रहती है। प्राणों के सितार अपने आप बज उठते हैं। सांसों की बांसुरी पर गुरुदेव के शब्द गुंजित होने लगे हैं। मन की सितार पर तरंग सी प्रभावित होने लग जाती है। चित्त की वीणा स्वतः ही ध्वनित हो उठती है। जब गुरुदेव का आगमन शरीर में, हृदय में, पक्ष में हो जाता है तो ये सब चीजें हमारे साथ, शिष्यों के साथ होती ही है। ये मेरा आज का गुरुदेव के प्रति आगमन का और प्रश्नोत्तर का गुरुदेव ने हमें जो बताया वह मैंने आपको बताया है। और मैं आपको आज शाम वाले में जब वीडियो भेजूंगा तो उसमें मैं आपको मालाओं के बारे में बताऊंगा, पारद के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, पारद के संस्कार कितने होने चाहिए और कब उन्हें करना चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं तंत्र शास्त्र के बारे में भी बताऊंगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो भी मेरा अल्प ज्ञान है उसके आधार पर मैं बनाऊंगा। लेकिन आप सभी इसे प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको पता लगेगा कि जीवन बहुत ही सुखमय है, सुखदमय है। जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी हुआ करते थे वे भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। बस आज एक होड़ सी मची हुई है कि बस एक कागज टुकड़ा मिल जाए उसको साइंटिस्ट कहने लग गए हैं लोग। ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट का मतलब होता है अपने जीवन में
नियम से रहना, अनुशासन में रहना और किसी लक्ष्य के प्रति इतना पागल हो जाना कि जब तक वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। चाहे वह साधना का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, आपको आगे बढ़ते रहना है। तब तक रुकना नहीं है जब तक आप उस मंजिल को पा नहीं लेते हो। ऐसा ही मैं सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, आपके सारे लक्ष्य पूर्ण हो और आप पूर्ण रूपेण गुरु में समाहित हो। ऐसा ही मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ और सदगुरुदेव का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। बोलो सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद महादेव की जय।